जीवन की असली खुशी किस चीज में है? नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, दर्शक बंधुओं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में आप अपने में बहुत अच्छा फील करेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें एक जीवन की नई राह पर ले जाएगी। ये कहानी हमें एक बहुत अच्छा ज्ञान देगी। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। दोस्तों, कहानी को बीच में छोड़ कर के न जाएं, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं रहता। दोस्तों, इस कहानी की एक एक बात हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस छोटी सी कहानी को अवश्य ही पूरा सुनें। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही लाभदायक है और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक गुरुजी थे और उनका उनके साथ में एक शिष्य भी था। दोस्तों, गुरुजी जो थे वह भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। वह अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा चलो आज कहीं भ्रमण ही कराएं। उनका शिष्य भी उनके जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह गुरुजी और शिष्य दोनों निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अब गुरुजी और शिष्य दोनों जंगल के रास्ते पर आ जाते हैं और जंगल के रास्ते से दोनों गुजर ही रहे थे। तब तक दर्शक बंधु, उन गुरुजी का जो शिष्य था उसकी नजर कहाँ पड़ी कि वहीं पर रास्ते के किनारे पर एक फटे से जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देख कर के वह जो शिष्य था एकदम से खुश हो गया और उन गुरुजी का शिष्य अपने गुरुजी से कहने लगा, हे गुरुजी, मैं आपको हंसा दूं? तो गुरुजी जो थे वह कहने लगे, बेटा यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम कैसे हंसा सकते हो? यहाँ पर तो कोई हंसाने वाली चीज भी नहीं है। दर्शक बंधु, तो गुरुजी ने कहा, तुम मुझे कैसे हंसा सकते हो? तभी दोस्तों उनका जो शिष्य था वह अपने गुरुजी से बोला, हे गुरुजी, यह जो आपको जूते दिखाई दे रहे हैं यह उस किसान के हैं जो कि उधर खेत में काम कर रहा है। मैं इन जूतों को यहीं पर छुपा दूंगा और जब वह किसान वहां से आएगा और एकदम से अपने जूते नहीं देखेगा तो वह एकदम से चक्कर में पड़ जाएगा, जिससे आपकी हंसी छूट जाएगी और हम दोनों खुश हो जाएंगे। दर्शक बंधु, एकदम से जो उसके गुरुजी थे उन्होंने अपने शिष्य में डांट लगाते हुए कहा, हे शिष्य, तू मेरा कैसा शिष्य है? तू किसी को परेशान करके खुशी प्राप्त करना चाहता है। यह हमारी असली खुशी नहीं है। दर्शक बंधु, अब गुरुजी ने कहा, देखो तुम मुझे खुश करने की बात कर रहे हो, कोई भी इंसान ऐसे खुश नहीं हो पाता, यह उसकी असली खुशी नहीं होती। मैं तुम्हें आज जीवन की असली खुशी दिखाऊंगा। दर्शक बंधु, गुरुजी जो थे उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जाओ तुम वहां पर वह पेड़ है उसके पीछे जाकर के छुप जाओ, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। जब वो किसान आएगा तब देखना तुम, तब तुम्हारे अंदर एक अंदर से ही उत्पन्न होगी, वही होगी असली खुशी। दर्शक बंधु, अब तो वह जो उनका शिष्य था वह जाकर के पेड़ के पीछे छुप गया और उन गुरुजी ने न जाने क्या किया। थोड़ी देर बाद भी वह गुरुजी अपने शिष्य के पास में जाकर के पेड़ के पीछे छुप गए। क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर बीतने के बाद में वह जो किसान था जिसके वह जूते थे वह वहां पर उतार गया था। वह किसान काम करके वापस आया। दोस्तों, जैसे ही उसने अपने जूते में आकर के एक पैर डाला, उसमें उसके पैर में कुछ लगा। तो उस किसान ने सोचा, यह क्या है जो कि मेरे पैर में छिद रहा है? दोस्तों, एकदम से उस किसान ने उस जूते में ऐसी हाथ डाला तो उसमें से उसे एक चांदी का सिक्का निकला। दोस्तों, अब तो वह किसान जैसे ही उस चांदी को सिक्के को देखता है तो उसकी आंखें भर आई और वह परमात्मा को बार बार धन्यवाद करने लगा और कहने लगा, हे परमात्मा, तू बड़ा ही दयालु है। वैसे भी मेरी बीवी बीमार थी और मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं था। उन्हें यह तो बड़ा ही अच्छा किया जो कि यह सिक्का भेज दिया, इससे मेरी बीवी का इलाज भी हो जाएगा और मेरे बच्चों के लिए भी खाने के लिए हो जाएगा। दोस्तों, अब तो
जैसे ही उसने दूसरे जूते में भी पैर डाला, उसमें भी एक चांदी का सिक्का उन गुरुजी ने रख दिया था। वह सिक्का उसने निकाला और वह अब तो और ज़्यादा खुश हो गया और उस परमात्मा पर उसका विश्वास ज़्यादा ही बढ़ गया। दर्शक बंधुओं, अब तो वह जो किसान था उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह किसान उन दोनों सिक्कों को लेकर के और अपने जूते पहन कर के वहाँ से अपने घर के लिए खुशी-खुशी रवाना हो गया। इधर वह जो गुरुजी थे, उन गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखा तो उनके शिष्य के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। दोस्तों, वही थी असली खुशी। अब वह जो गुरुजी थे, उन्होंने अपने शिष्य को समझाया और कहा, बेटा, तुम किसी को परेशान करके वह खुशी प्राप्त कर रहे थे, वह खुशी हमारे जीवन की असली खुशी नहीं है। हमारे जीवन की असली खुशी वो है जो कि हम किसी गरीब की, किसी अनाथ की सहायता करके उसे जो खुशी आए, उस खुशी को देख कर के जो हमें खुशी आए, वही होती है असली खुशी। यदि तुम उसके जूते दबका देते, छुपा देते, तो वह दुखी हो जाता, जिससे हम खुश नहीं हो पाते। ऊपर से तो हँस लेते, लेकिन हमारी आत्मा खुश नहीं हो पाती। लेकिन बेटा, यह बात हमेशा याद रखना कि यह असली खुशी नहीं होती। यदि हम किसी की मदद करें, सहायता करें और वह तुम्हारी वजह वजह से खुश हो जाए और वह तुम्हें धन्यवाद करने लगे, तो वही हमारे जीवन की असली खुशी होती है। अन्यथा आप भी कभी दान करके देख लेना बेटा, किसी को यदि तुम दान दोगे, उसके बाद तुम्हें जो अंदर से खुशी मिलेगी वही होती है असली खुशी। अभी तुमने देखा वह किसान कैसे परमात्मा को बार-बार धन्यवाद कर रहा था और बड़ा ही खुश हो रहा था। इससे तुम्हें भी बहुत खुशी मिली होगी। दोस्तों, अब तो वह जो शिष्य था, वह अपने गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे गुरुजी, आपने मुझे एक नया मार्ग दिखा दिया। आपने आज मुझे एक और बहुत बड़ी सीख दे दी। दोस्तों, वह जो शिष्य था, वह अपने गुरुजी से कहने लगा, हे गुरुजी, आज आपने एक मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। इसका धन्यवाद मैं आपके लिए कैसे करूं? क्योंकि मैं तो लोगों को परेशान करके खुश होता रहता था, लेकिन मैं समझ गया वह असली खुशी नहीं है, वह तो केवल लोगों को दुख देना है। लेकिन जीवन की असली खुशी तो किसी की मदद करने में है। उसके बाद उसे जो खुशी मिलेगी, उस खुशी को देख कर के हमें जो खुशी मिलेगी, वही खुशी हमारी असली खुशी होती है। गुरुजी, इसका आपने मुझे एहसास करा दिया है, क्योंकि आज जैसे ही मैंने उस किसान की खुशी को देखा, तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मेरी आत्मा अंदर से तृप्त हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख दे कर के जाती है कि जीवन की असली खुशी किस चीज़ में है। जीवन की असली खुशी किसी की मदद करने में है। किसी की मदद करने के बाद में हमें जो अंदर से खुशी मिलती है, वही होती है जीवन की खुशी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।